पहले मैं आपको बता रहा हूँ चीज, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। किसके बारे में बात करने जा रहे हैं हम? वो पास्ट का प्रॉफिट जो पास्ट में तो होता था और फ्यूचर में भी होता रहेगा। अब दो चीजों की तो मैंने आपको बता दिया था कि क्या होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या होता है? पास्ट ईयर के प्रॉफिट में, पास्ट ईयर के ऐड क्या करेंगे, यदि कोई पास्ट में क्या हुआ है एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसे क्या करेंगे ऐड, और यदि पास्ट ईयर में कोई एबनॉर्मल गेन हुआ है तो उसे क्या कर देंगे और ऐड करेंगे। यदि कोई फ्यूचर में क्या हो रही है एक्सपेंस सेविंग, क्या हो रही है एक्सपेंस सेविंग, और लेस क्या करेंगे यदि फ्यूचर में कोई क्या हो रहे हैं एक्सपेंसेस तो उसे माइनस कर देंगे, और ये मेरा क्या आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। क्या आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। आओ जी, यहां तक सबको क्लियर है? दोबारा बताऊंगा एक बार, पास्ट ईयर का कोई लॉस हुआ है तो उसे ऐड कर दो क्योंकि फ्यूचर में ऐसा लॉस दोबारा, पास्ट में यदि कोई गेन हुआ है तो उसे हटा दो क्योंकि ऐसा गेन दोबारा, फ्यूचर में यदि कोई एक्सपेंस सेविंग होगी, फ्यूचर में यदि कोई खर्चा कम हो जाएगा तो उसे ऐड कर दो क्योंकि भविष्य में आपके प्रॉफिट बढ़ने वाले हैं, और यदि भविष्य में कोई खर्चा लगने वाला है, आप पे इंपोज होने वाला है तो उससे आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसे आप क्या कर दो माइनस। अब इसमें दो चीजें हैं बेटा, एक है ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक। क्या है ट्रीटमेंट ऑफ स्टॉक। स्टॉक दो प्रकार का है, कौन सा बेटा? ओपनिंग स्टॉक और कौन सा? क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक या तो क्या होगा अंडर वैल्यूड, क्या होगा, या क्या होगा ओवर वैल्यूड, या तो क्या होगा अंडर वैल्यूड या क्या होगा। क्लोजिंग स्टॉक भी दो होगा, या तो क्या होगा अंडर वैल्यूड या क्या होगा ओवर वैल्यूड। ओपनिंग का सिंगल इफेक्ट होता है, क्लोजिंग का डबल इफेक्ट होता है। अभी बताता हूं कैसे। अंडर वैल्यूड होगा तो इसका इंपैक्ट एक तो पड़ेगा करंट ईयर पे और एक पड़ेगा नेक्स्ट ईयर पे। एक किस पे पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर पे। ओवर का भी एक इंपैक्ट किस पे पड़ेगा और एक किस पे पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर पे। ये पूरा चार्ट बन गया। अब ध्यान से समझना, मैं समझाता हूं। कभी आपने ट्रेडिंग अकाउंट देखा है? ट्रेडिंग अकाउंट, हाँ सर बहुत बार देखा है ट्रेडिंग अकाउंट। यहां डेबिट में क्या पड़ा होता है मेरे पास? ओपनिंग स्टॉक, और यहां मेरे पास क्या पड़ा होता है? मान लो ये 40 रुपए पड़ा है, कितना पड़ा है, और ये 70 रुपए पड़ा है, तो बताओ मेरा ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा? 30 रुपए। कितना आएगा? ये क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के ट्रेडिंग अकाउंट का क्या बन जाएगा? ओपनिंग स्टॉक। यही क्लोजिंग अगले साल क्या बन जाएगा? हाँ या ना? इतनी बात सबको समझ में आती है? पक्का क्लियर है? अच्छा बात बताओ, क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 40। यदि मैं 40 को 50 कर दूं तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 20। इसका मतलब इसके बढ़ने से ये कम हो रहा है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक को 40 से 30 कर दूं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? इसका मतलब इनका रिश्ता क्या कहलाता है? इनवर्स। कैसा रिश्ता है इनका? ओपनिंग स्टॉक के बढ़ने से प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक के कम होने से प्रॉफिट, हाँ या ना? आगे चलो, क्लोजिंग स्टॉक को मैं यदि 70 से 80 कर दूं तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक को मैं 70 से 60 कर दूं तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बोलो क्या करूं? इसका मतलब जल्दी जल्दी, इसका मतलब इसका इसके साथ कैसा रिलेशन है? बोलो डायरेक्ट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है? क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। क्लोजिंग स्टॉक और प्रॉफिट का कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन है। चलो 10 मिनट बाद बात समझ आएगी जो लोग लेट आए हैं। अब ध्यान से देखो, ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है। क्या है बेटा? ध्यान से देखना बोर्ड पे। ओपनिंग स्टॉक क्या है? ओपनिंग स्टॉक कम है। क्या है? ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाओ। ओपनिंग स्टॉक को बढ़ाओगे तो क्या होगा? प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो माइनस करोगे। क्या करोगे? ओपनिंग स्टॉक क्या हो रखा है? ज्यादा है। ज्यादा है तो क्या करोगे? कम होगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? क्योंकि इसका रिलेशन कैसा है? आओ चार्ट में देखो। क्लोजिंग स्टॉक क्या? क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रखा है? कम है। क्या है?
क्लोजिंग स्टॉक कम है तो प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, क्या क्लोजिंग स्टॉक को क्या करोगे ठीक करने के लिए, बढ़ाओगे। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो उस साल का प्रॉफिट भी बढ़ेगा। अच्छा, यदि यहां क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाओगे तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो बढ़ाओगे, और अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बढ़ाते ही उस साल का ग्रॉस प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो अगले साल माइनस करोगे, हाँ या ना। तो क्लोजिंग स्टॉक का इंपैक्ट एक जगह नहीं जाता, कितनी जगह जाता है, उस साल भी और उसके, पर ओपनिंग का इंपैक्ट पिछले क्लोजिंग पे नहीं जाता। कोई घबराने वाली बात नहीं है, बात समझ आ गई। आगे चलो, क्लोजिंग स्टॉक क्या हो रखा है, ओवर वैल्यूड, क्या है, ज्यादा है, क्या है, तो उसे कम करो। जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे तो आपका प्रॉफिट भी क्या हो जाएगा, कम, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है। यदि इस साल का क्लोजिंग स्टॉक कम करोगे तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी तो कम करोगे, और इसको कम करते ही प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी को, इसे नोट कर लीजिए एक बार। आओ जी, हेडिंग डाल लो बेटा, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कौन से बताने हैं, कैपिटल खर्चे बताने हैं, और दूसरे कौन से बताने हैं, रेवेन्यू खर्चे बताने हैं। ध्यान से समझना, रेवेन्यू खर्चा वो खर्चा होता है जो डे टू डे खर्चा होता है। कौन सा खर्चा होता है, डे टू डे खर्चा होता है। तो P&L में जाके क्या आएगा, टू रिपेयर मेंटेनेंस, यहां आती है, डे टू डे खर्चा है। और अब बिल्डिंग खरीदोगे तो कहां आएगी, P&L में कि बैलेंस शीट में, तो यहां लिखोगे एसेट साइड में क्या, प्लांट एंड मशीनरी, यही होता है ना। ये कौन सा खर्चा होता है, रेवेन्यू, और ये कौन सा खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो रेवेन्यू खर्चा होता है और वो कौन सा खर्चा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। वो रेवेन्यू एक्सपेंस होता है और वो कौन सा होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, हाँ या ना। कोई डाउट किसी को यहां तक, पक्का क्लियर है। आगे चलता हूं मैं, चलते हैं आगे। अब देखो ध्यान से, क्या लिखा है मेरे पास, पहले कुछ प्रॉफिट्स गिवन है। क्या गिवन है मेरे पास, कुछ प्रॉफिट्स। कौन से साल के प्रॉफिट गिवन है, 21-22 का, 22-23 का, 23-24 का, और 24-25 का। कितना कितना प्रॉफिट गिवन है बोलो, 1,80,000, 2,40,000, 2,10,000 और 1,75,000, हाँ या ना। ये प्रॉफिट्स गिवन है। किसी को डाउट यहां तक बेटा, क्या मैं आगे चल सकता हूं, मैं चलता हूं आगे। 1 अप्रैल को हमने मशीन परचेज की 1 लाख की, कितने की मशीन खरीदी, डेबिटेड टू रिपेयर अकाउंट, गधा अकाउंटेंट है हमारा, उसने इसको गलती से कहां डाल दिया, रिपेयर। इसका मतलब उसने यहां लिख दिया टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1 लाख रुपए, बेवकूफ ना हो तो। हालिका खरीदी क्या हमने, मशीन। कहां आना चाहिए था इसको, बैलेंस शीट में एसेट साइड आना चाहिए था, बैलेंस शीट में। यहां पे क्या निकलता है बोलो, नेट प्रॉफिट। तो मैं कह रहा हूं तू यहां क्यों आ गया, तू तो एसेट है, एसेट, तू मशीनरी है भाई, तू गलती से यहां क्यों आ गई। तू जा यहां से, जा इसको भगाओ यहां से, बोल तू जा 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 जा, चली जा, चली जा, चली गई, भगा दिया आपने इसको, भगा के कहां भेज दिया कि तू कहां जा, बैलेंस शीट में जा, तू तो यहां अच्छी लगती है, प्लांट एंड मशीनरी, एसेट है तू तो क्या किया आपने, रेक्टिफाई किया, आपने इसको यहां से भगा दिया। आपका खर्चा क्या हो गया, खर्चा क्या हो गया, खर्चा कम हो गया, प्रॉफिट क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो क्या करोगे, प्लस परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कौन से साल की बात है, 1 अप्रैल 2023 की। तो कितने क्या प्रॉफिट बढ़ गया आपका, 1 लाख रुपए से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। बोलो यस और नो। किसको मेरी बात में डाउट है भाई, जैन साहब समझ आ गई आपको, मैं मान नहीं सकता, पक्का आ गई। ये बच्चा बेटे साइंस बैकग्राउंड से हमारे साथ जो बैठा हुआ है, देखो मतलब तारीफ होनी चाहिए मेरी कि मैंने साइंस वाले बच्चे को ये बात समझा दी। बात समझ आ गई। कोई भी बैठा हो, मैं कह रहा हूं नीचे से रिक्शे वाले को पकड़ लाओ, मैं उसको भी बात समझा दूंगा। नंबर आए ना एक दूसरी बात है, पर मेरी बात समझ में आएगी। बात समझाने का तरीका बड़ा लेमन लैंग्वेज में है, बड़े आसान तरीके से सारी बात समझा देंगे। क्वेश्चन हो ना हो एक अलग बात है, पर बात समझ आएगी। ठीक है, चलो वापस आओ। अभी क्या था ये, मैंने इसको मैं क्या मान लिया था, खर्चा, जिसको मैंने हटाया तो मेरा प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ा दिया।
अब इसको मैंने अपनी क्या मान लिया, तो अब उस एसेट पे मैं क्या लगाऊंगा, तो डेप्रिसिएशन लगा के यहां लिखूंगा ना, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। कितना लगाना है, 10%, तो 10,000 लगेगा हर साल। हर साल कितना लगेगा, तो खर्चा लगाने से प्रॉफिट कम हो जाएगा। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो माइनस डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड कितना, हर साल 10,000। हर साल कितना, क्योंकि मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड है, किसी को डाउट 10,000 रुपए में? जैसे ही मैंने इसको अपनी एसेट माना, जैसे ही मैंने इसको अपनी, तो उस पे मैंने क्या लगाना है, डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, तो P&L में क्या हो जाएगा, डेबिट। क्या हो जाएगा, खर्चा, प्रॉफिट, तो मैंने माइनस कर दिया 10,000 तीनों साल में से। हाँ जी दोस्त, अब बोल। हाँ, वो बैलेंस शीट से माइनस होगा हर साल 10,000 रुपए। पहले साल 90 दिखाई देगा, पहले साल के एंड में, फिर 80, फिर 70 ऐसे दिखाई देगा। कोई डाउट यहां तक? आगे चलो, अब पढ़ो क्या लिखा है। ऑन 1 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 यहां लाई करेगी, 22 मत करो, 23 कर दो। ऑन 1 अक्टूबर 2023 एक मशीनरी रिपेयर करवाई है। क्या करवाई है, कहां आना चाहिए था, इसको बोलो, इसको आना चाहिए था P&L में, और 20,000 डेबिटेड इनटू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। फिर बेवकूफी करी, खर्चे को क्या मान लिया, एसेट। खर्चे को क्या मान लिया, तो मैंने यहां लिख दिया होगा प्लांट एंड मशीनरी 20,000। क्या लिख दिया होगा, ऑडिटर ने ऑडिट करी, ऑडिट करके कहा यार ये 20,000 की कौन सी मशीन खरीदी है हमने, तो कंपनी के ओनर ने जवाब दिया, पार्टनर ने जवाब दिया कि एक मशीन नहीं खरीदी, ये तो हमने क्या करा है, रिपेयर करवाई है। तुमने कहा बेवकूफ, तूने इसको यहां क्यों डाला, इसको तो कहां जाना चाहिए था, P&L में। कहां जाना चाहिए था, इसको रखना है कि भगाना है, चल भाग 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 भाग, चली जा चली जा, कहां चली जा, P&L में। और क्या लिखो यहाँ पे, टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। कितने हजार, तो खर्चा क्या करा मैंने, बढ़ा दिया। खर्चा बढ़ाया तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो लिखोगे माइनस रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। कितने की है प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर, हाँ या ना? अच्छा बताओ, अभी तक हम इसको अपनी क्या माने बैठे थे, अभी तक हम इसे अपनी क्या माने बैठे थे, तो उस एसेट पे हम क्या लगा रहे थे, अभी तक हम इसको अपनी एसेट माने बैठे थे ना, तो उस पे क्या लगा रहे थे, डेप्रिसिएशन। क्या लगा रहे थे, अब वो जो यहां डेप्रिसिएशन था उसे रखेंगे कि हटा देंगे, खर्चा हटाने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, तो डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। कितना बताना, 10% WDVM। अक्टूबर में है ना, अक्टूबर में, तो पहले साल 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। कितने महीने का लगेगा, तो 1,000 रुपए प्रॉफिट बढ़ेगा, फिर 19,000 वैल्यू बचेगी। 19,000 का अगले साल पूरा 1,900 रुपए आएगा। पहले 20,000 की थी, 20,000 पे 10% 2,000, 6 महीने के लिए 1,000, तो 20,000 का 1,000 गया तो कितना बचा, तो अगले साल डेप्रिसिएशन किस पे लगेगा, 20,000 पे कि 19,000 पे, 19,000 का 10% क्या होता है, 1,900। पहले साल 6 महीने का लगेगा, अगले साल पूरे साल का लगेगा। पहले साल 6 महीने का लगेगा, अगले साल पूरे साल का लगेगा। हाँ या ना, हाँ या ना, ठीक है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट कितना आ गया, 1,80,000, ये हो गए 90, ये हो गए 3,30,000, ये करो 10 गए 2, 1 80, 1 81 और 1 65, 1 66 900, ये आ गए जी। ये क्या आ गए हमारे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ये हमने कौन सी एडजस्टमेंट सीखी है, रेवेन्यू नेचर को गलती से क्या मान लिया, कैपिटल, या कैपिटल को गलती से क्या मान लिया, रेवेन्यू। नोट कर लीजिए इसे।